नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। ग्रहों की माया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब परमात्मा ने इस सुंदर संसार की उत्पत्ति की, तब जन कल्याण के लिए शास्त्रों की रचना की गई। रचना हुई वेदों के नेत्र माने जाने वाले ज्योतिष शास्त्र की, जिसके द्वारा हम वर्तमान और भविष्य को जान सकते हैं। ज्योतिष क्षमता रखता है हमारे आज और कल को बेहतर बनाने की। जरूरत है तो बस सही मार्गदर्शन की, और हमारा सही मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हरिओम। दर्शकों, आज हर कोई चाहता है कि वह सुंदर हो, रूपवान हो और सदा यौवन और सौंदर्य से परिपूर्ण रहे, परंतु ऐसा नहीं होता तो क्या करना चाहिए? दर्शकों, आज के सौभाग्य मंत्र में हम गुरुजी से उस मंत्र के बारे में जानेंगे जिससे हम अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस बारे में गुरुजी से। आज के सौभाग्य मंत्र में आज हम आपको बता रहे हैं कि संसार में सभी सुंदर और रूपवान होना चाहते हैं और इसके लिए सभी अनेक प्रकार के प्रयास भी करते हैं, परंतु स्थायी सफलता नहीं मिलती। तो क्या करें कि हम सदा यौवन और सौंदर्य से परिपूर्ण रहें? इसके लिए आपको स्वर्ग सुंदरी और देवलोक की अप्सरा रंभा को प्रसन्न करने वाले इस आसान मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आप सदा ही सुंदर, आकर्षक और जवान बने रहेंगे। मंत्र है ओम ह्रीम रम रंभे। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, ओम ह्रीम रम रंभे। तो दर्शकों, जाना आपने आकर्षक मंत्र के बारे में। चलिए अब हम इस सप्ताह के राशिफल के बारे में जानते हैं कि इस सप्ताह किस किस राशि वाले लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। गुरुजी बताएं, मेष राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? मेष राशि, भाग्योदय के लिए ग्रहों की दशा आपके अनुकूल बनी हुई है। अगर आप प्रयत्न करें तो इस सप्ताह में आपको आर्थिक क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ होने से आपको मन में प्रसन्नता रहेगी। कारोबार की नई योजना आप बना सकते हैं। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा लाल और उपाय के रूप में ओम हनुमते नमः का जाप करें और हनुमान जी के आगे घी का दीपक जलाएं। हरिओम। तो मेष राशि वालों के इस सप्ताह भाग्योदय के योग बन रहे हैं। आपको आकस्मिक धनागमन भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है वृषभ राशि। गुरुजी बताएं, वृषभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? वृषभ राशि, सुखों की बढ़ोतरी के लिए नए मकान, वाहन या प्लाट की खरीद आप कर सकते हैं। परिवार में सामान्य स्थिति रहेगी। सप्ताहांत तक खुशी देने वाली कोई सूचना आपको प्राप्त होगी। लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग आपको मिलेगा और आपका झुकाव अध्यात्म की ओर भी हो सकता है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा आसमानी और उपाय के रूप में स्फटिक श्री यंत्र को तिजोरी में रखें और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। हरिओम। तो वृषभ राशि वालों के मकान, वाहन या प्लॉट की खरीद के लिए यह समय उचित बना हुआ है। आप लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है मिथुन राशि। गुरुजी बताएं, मिथुन राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक सोच व नई उमंग के साथ में होगी। सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्र के संबंधों में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन स्तर उच्च बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। पूंजी व विदेश के मामलों में विवाद गहराने की थोड़ी आशंका है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा मूंगिया और उपाय के रूप में ओम गंगणपते नमः का जाप करें और गणेश जी भगवान को दूर्वा अर्पण करें। हरिओम। तो मिथुन राशि वालों के सामाजिक, राजनीति और तकनीक में परिणाम आपके अनुकूल ही रहने वाले हैं, लेकिन पूंजी व विदेश मामलों के विवाद गहराने की थोड़ी आशंका बनी हुई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है कर्क राशि। गुरुजी बताएं, कर्क राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? कर्क राशि, जरूरी दस्तावेजों को संभाल करके रखें। जीवन साथी की बात को गंभीरता से लें। संबंध मजबूत बनेंगे। इन दिनों आपके बनते कामों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, परंतु लाभ में कोई कमी नहीं आने वाली है। आगे आपके लिए अनुकूल समय आ रहा है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा गुलाबी और उपाय के रूप में ओम चंद्रमसे नमः का जाप करें और किसी गरीब को दूध का दान करें। हरिओम।
तो कर्क राशि वालों को सलाह दी जाती है कि जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखें और जीवन साथी की बात को गंभीरता से लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है सिंह राशि। गुरुजी बताएं, सिंह राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? सिंह राशि, इस सप्ताह भाग्य का सहारा आपको मिलने वाला है और इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। परिवार में शुभ कार्य होने से मन उत्साहित रहेगा। व्यापार में सावधानी का प्रयोग करेंगे तो नुकसान से बचे रहेंगे। संतान की शिक्षा को लेकर के आपके मन में बेचैनी हो सकती है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा मोरपंखी और उपाय के रूप में गुरु मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हरिओम। तो सिंह राशि वालों को सलाह दी जाती है कि जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखें और जीवन साथी की बात को गंभीरता से लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है कन्या राशि। गुरुजी बताएं, कन्या राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? कन्या राशि, शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अधिक खर्च के कारण धन की तंगी आपको महसूस हो सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें और इन सप्ताह मान सम्मान बढ़ेगा। पिछले दिनों से चले आ रहे लाभ में कोई कमी नहीं होने वाली है। नए कारोबारी संबंध भी बनेंगे जो आपको आगे चल करके लाभदायक सिद्ध होंगे। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा पर्पल और उपाय के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और मंदिर में पीले फलों का दान करें। हरिओम। तो कन्या राशि वालों को इस सप्ताह शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और अधिक खर्च के कारण धन की तंगी आप महसूस करेंगे। चलिए दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी की राशियों का राशिफल। दिन की मंगल शुरुआत के लिए करें पूजन और भजन। मुरारी बापू के साथ होगा धर्म चिंतन। प्रेरणादायी विचारों के साथ जानिए आज का इतिहास। योग से कीजिए स्वस्थ शरीर का विकास। देखिए सुमंगल प्रभात रोजाना सुबह 5 बजे और सोमवार से शनिवार सुबह 6:30 बजे। चहकते हुए मन, खेलने की ख्वाहिश, कुछ नया करने की उमंग, सपनों का आकाश छूने की उड़ान दिखाता स्कूल टाइम। रविवार सुबह 10:30 बजे। राजस्थान की हर खबर पर पूरे 1 घंटे तक नजर। A1 राजस्थान रोजाना सुबह 9 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे, दोपहर 4:30 बजे और रात 9 बजे। राम राम साहब। कृषि जगत को समर्पित इस कार्यक्रम में हम उठाएंगे कृषि से संबंधित ज्वलंत मुद्दे, जिन पर होगी कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा परिचर्चा। किसान भाई जो भी तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले एक बार जानकारी हासिल करके उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। तो देखना ना भूलें राम राम सा, शनिवार शाम 5 बजे। क्रिकेट के मैदान से लेकर फुटबॉल के हर गोल तक, टेनिस के शॉट से लेकर बास्केट की बॉल तक, A1 टीवी आपको दिखाएगा खेल के मैदानों की हर खबर। खेल खेल में सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रहों की माया में। दर्शकों, अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। गुरुजी बताएं, तुला राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? तुला राशि, इस सप्ताह शारीरिक और मानसिक कष्टों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। धन संबंधी परेशानियों का भी समाधान होगा। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी और भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की ओर से थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग रहेगा हल्का नीला। उपाय के रूप में राम नाम का जाप करें और जीवन साथी को चांदी उपहार में देवें। हरिओम। तो तुला राशि वालों की धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी और भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है वृश्चिक राशि। गुरुजी बताएं, वृश्चिक राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आय की अपेक्षा खर्च की अधिकता रह सकती है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सामाजिक कार्यों के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है।
जिससे कामकाज थोड़ा प्रभावित हो सकता है। खान पान में समय का ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा स्लेटी और उपाय के रूप में कुत्तों को बिस्किट खिलाएं और बिना नेत्रों वाली शनि प्रतिमा का तेलाभिषेक करें। हरिओम। तो वृश्चिक राशि वालों को सामाजिक कार्यों के लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है धनु राशि। गुरुजी बताएं, धनु राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? धनु राशि, इस सप्ताह लंबी दूरी की यात्रा करने से परहेज करें। शारीरिक कष्ट के योग दिखाई दे रहे हैं। मित्रों और परिवारजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। मानसिक तनाव कम होगा। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता मन में रह सकती है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा गाजरी और उपाय के रूप में सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। हरिओम। तो धनु राशि वालों को मित्रों और परिवारजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और मानसिक तनाव कम होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है मकर राशि। गुरुजी बताएं, मकर राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? मकर राशि, इस सप्ताह शनि मानसिक परेशानियां दे सकते हैं। शांति से समय बिताएं। जमीन जायदाद के मामले आपको परेशान कर सकते हैं। लाभ तो बरकरार रहेगा, किंतु खर्च अधिक होने से आर्थिक समस्याएं आ सकती है और कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा भूरा और उपाय के रूप में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और शनि चालीसा का पाठ करें। हरिओम। तो मकर राशि वाले इस समय शांति से समय बिताएं, क्योंकि जमीन जायदाद के मामले आपको परेशान कर सकते हैं और खर्च अधिक होने से भी आप परेशान हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है कुंभ राशि। गुरुजी बताएं, कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि, इस सप्ताह कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी और सत्पुरुषों के मार्गदर्शन में आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक उन्नति भी प्राप्त होगी। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा खाकी और उपाय के रूप में अनजान लोगों से सावधान रहें और किसी भी प्रकार के लालच या प्रलोभनों में ना आए। हरिओम। तो कुंभ राशि वालों को सलाह दी जाती है कि गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है मीन राशि। गुरुजी बताएं, मीन राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? मीन राशि, इस सप्ताह आपका मनोबल बढ़ेगा और रुके हुए कार्य बनेंगे। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति रहेगी। शनि भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य में रुकावट डाल रहे हैं। परिश्रम के अनुसार फल प्राप्त नहीं होने से मन में बेचैनी हो सकती है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा नारंगी और उपाय के रूप में ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर का चोला अर्पित करें। हरिओम। तो मीन राशि वाले जातकों के शनि भाग्य भाव में बैठकर भाग्य वृद्धि में रुकावट डाल रहे हैं, जिससे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति बनी रहेगी। तो दर्शकों, ये तो था इस सप्ताह का राशिफल। अब हम बात करते हैं वास्तु दोष की कि क्या आप जानते हैं कि हमारे घर के आसपास के वास्तु दोषों के कारण हमारी तरक्की पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है? तो आइए जानते हैं इस बारे में गुरुजी से। दिव्य वास्तु प्रयोग में आज हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपके घर के आसपास कोई खंबा, मकान या दीवार या पेड़ है जो आपके घर से ज़्यादा ऊंचा है, तो आप चाहे जितनी मेहनत करें पर आपकी तरक्की कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक प्रकार से आपके मकान के लिए आपके जीवन में बाधाएं डालने वाला स्पीड ब्रेकर है, जो आपके घर की तरफ आने वाली खुशहाली की राह रोक करके खड़ा हुआ है। अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो आप अपने घर में नवरत्न जड़ित वास्तु दोष निवारक यंत्र अवश्य ही लगाएं। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तुरंत दूर हो जाएगा और आपको सभी प्रकार के कष्टों से राहत मिलेगी। हरिओम। तो दर्शकों, ये तो हुई वास्तु शास्त्र की बातें। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कुंडली में बुधादित्य योग के बारे में। देश की हर छोटी बड़ी हलचल देखिए A1 नेशन, रोजाना सुबह 10 बजे और रात 10 बजे। गुलाबी नगर की दिन भर की खबरों का ताना बाना देखिए
गुड इवनिंग जयपुर, रोजाना शाम 7:30 बजे। धर्म की कथाएं हैं अनंत, धर्म की कहानियां हैं संस्कृति की धरोहर। जानिए धर्म की रहस्यमय अद्भुत अनुपम गाथाएं। धर्म कथा रविवार सुबह 6 बजे। गुलाबी शहर में गुलाबी नगर की खबर पर नजर। देखिए गुड मॉर्निंग जयपुर, रोजाना सुबह 7:30 बजे। दीजिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक नई पहचान। A1 टीवी से जुड़िए और पाइए नई पहचान। A1 टीवी के जरिए विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9828011251 और 9828010551। हमारे लैंडलाइन नंबर हैं 0141 4515121 और 4515151। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है advd@a1tv.tv और a1tv.advd@gmail.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रहों की माया में। दर्शकों, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता के गए थे कि हम ब्रेक के बाद कुंडली में बुधादित्य योग के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में गुरुजी से। ज्योतिष की नजर से आज हम बात करते हैं कुंडली में बनने वाले बुधादित्य योग के बारे में। वैदिक ज्योतिष में प्रचलित भाषा के अनुसार किसी भी कुंडली के घर में जब सूर्य और बुध संयुक्त रूप से विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण हो जाता है तथा इस योग का सुफल जातक को बुद्धि, क्षमता, वाक्पटुता, संचार, कुशल नेतृत्व करने की क्षमता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा तथा ऐसी ही अन्य कई विशेषताएं प्रदान कर सकता है। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे भीतरी ग्रह माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक ही रहता है तथा बहुत सी कुंडलियों में बुध और सूर्य का एक साथ होना आम बात है, जिसका अर्थ यह हुआ कि इन सभी कुंडलियों में बुधादित्य योग बन जाता है, जिससे अधिकतर जातक इस योग से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर पाते हैं। कुंडली में किसी भी शुभ योग के बनने के लिए यह आवश्यक है कि योग कारक ग्रह पूर्ण रूप से शुभता लिए हुए हो। किसी कुंडली में बुधादित्य योग के निर्माण के लिए सूर्य तथा बुध दोनों का ही शुभ होना परम आवश्यक है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की योग्य है कि कुंडली में सूर्य तथा बुध दोनों के शुभ संयुक्त हो जाने से बुधादित्य योग का निर्माण होने पर भी इस योग से संबंधित फलों को बताने से पहले कुंडली में सूर्य और बुध का बल तथा उनकी स्थिति देख लेनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो जिसके कारण इस योग के शुभ फलों के अंदर बहुत सा अंतर आ सकता है। उदाहरण के लिए इस योग के लिए कुंडली में तुला अथवा मीन राशि के अंदर स्थित सूर्य तथा बुध के संयोग से बनने वाला यह योग जातक के लिए अत्यंत फलदायी नहीं होगा, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच का और मीन राशि के अंदर बुध नीच का या अस्त हो जाता है तथा कोई भी बलहीन ग्रह शुभ योग होने के बाद भी जातक को बहुत शुभ फल प्रदान नहीं कर सकता। इस योग में स्थित किसी भी प्रकार का कमजोर हो जाना, जब सूर्य तथा बुध किसी कुंडली के अंदर मीन राशि के अंदर स्थित हो जाएं, तो मीन राशि में बुधादित्य योग के बनने से बुध को दोहरी बलहीनता का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से एक तो बुध के मीन राशि में स्थित होने से वह तथा दूसरी सूर्य के अधिक पास होने के कारण बुध के अस्त हो जाने का कारण बन सकती है, जिससे इस योग के फल प्रदान करने की क्षमता में कमी आ जाएगी। इसी प्रकार कुंडली में किसी बलहीन ग्रह में बल बनने वाला बुधादित्य योग भी अपेक्षाकृत कम शुभ फल प्रदान करेगा तथा किसी भी कुंडली में सूर्य पे किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव होने के कारण पितृ दोष बनने पर भी इस योग का प्रभाव बहुत ही सीमा तक कम हो जाता है। इसलिए बुधादित्य योग के लिए किसी भी कुंडली में बनने तथा उसके शुभ फलों से संबंधित निर्णय करने से पहले इस योग के निर्माण तथा फलादेश से संबंधित संपूर्ण तथ्यों पे भली भांति विचार कर लेना चाहिए तथा इसके पश्चात ही कुंडली में इस योग का बनना तथा इसके शुभ फलों का निर्णय करना चाहिए। आइए जानते हैं कि किसी भी कुंडली में बुधादित्य योग को कुंडली के विभिन्न घरों में अपनी स्थिति के आधार पर संभावित रूप से किस प्रकार के फल प्रदान कर सकता है। अब इस योग को प्रथम भाव से शुरू करते हैं।
कुंडली के पहले घर का अर्थात लग्न में स्थित बुध आदित्य योग जातक को मान, सम्मान, प्रसिद्धि, व्यावसायिक सफलता तथा अन्य प्रकार के शुभ फल प्रदान कर सकता है। जातक बहुत बुद्धिशाली, चतुर और ऐसा जातक कभी कभी बहुत घमंडी भी हो जाता है। दूसरे घर के अंदर जब ये योग बनता है तो ऐसे जातक को धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सुखी वैवाहिक जीवन तथा अन्य सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। कुंडली के तीसरे घर में बनने वाला बुधादित्य योग जातक को बहुत अच्छी रचनात्मक क्षमता प्रदान कर सकता है, जिसके चलते ऐसे जातक रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे घर का बुधादित्य योग जातक को सेना, पुलिस में भी किसी अच्छे पद के ऊपर विराजमान करवा सकता है। कुंडली के चौथे घर में स्थित बुधादित्य योग जातक को सुखमय वैवाहिक जीवन, ऐश्वर्य, रहने के लिए सुंदर तथा सुविधाजनक घर, वाहन, सुख तथा विदेश भ्रमण आदि जैसे शुभ फल प्रदान कर सकता है। कुंडली के पांचवें घर में बनने वाला बुधादित्य योग जातक को बहुत अच्छी कलात्मक क्षमता, नेतृत्व क्षमता, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकता है, जिसके चलते जातक अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक बुद्धिशाली हो सकता है, संतान का भी उच्च पद के ऊपर जाने के विशेष प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। कुंडली के छठे घर में स्थित बुधादित्य योग जातक को निडर बनाता है। इससे जातक के शत्रु दब करके रहते हैं। कोई भी शारीरिक परेशानी व्यक्ति को जल्दी से नहीं लगती और जातक शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त करता रहता है। कुंडली के सातवें घर का बुधादित्य योग जातक को फायदा न दे करके उसके जीवन को फायदा देता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्थित जीवन साथी का है। यहाँ पे यह योग ना बन करके दोस्त बन जाता है। यहाँ बुधादित्य योग जातक के जीवन को नीरस बना सकता है। कुंडली के आठवें घर में बनने वाला बुधादित्य योग जातक को किसी वसीयत आदि के माध्यम से धन प्राप्त करवा सकता है तथा यह योग जातक को आध्यात्मिक तथा पराविज्ञान के क्षेत्र में भी सफलता प्रदान कर सकता है। कुंडली के 9वें घर में बनने वाला बुधादित्य योग जातक को उसके जीवन के अनेक क्षेत्रों के अंदर सफलता प्राप्त करवा सकता है और भाग्य का पूर्ण साथ भी यहाँ पे प्राप्त होता है। थोड़ी मेहनत से ही कार्य बनते चले जाते हैं तथा इस योग के सुप्रभाव में रहने से जातक धर्म कर्म में बहुत ही विश्वास करता है। कुंडली के 10वें घर में बनने वाला बुधादित्य योग जातक को इसके व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर विशेष प्रकार की सफलताएं प्राप्त करवाता है और सरकार में उच्च पद दिला सकता है। ऐसे जातक मंत्री, विधायक, सरकारी नौकरी और उच्च पद पर आसीन होने से पूर्ण योग का लाभ प्राप्त करते हैं। कुंडली के 11वें घर में बनने वाला बुधादित्य योग जातक को बहुत ही लाभ देता है। लाभ स्थान का बुध जातक की सरकार से फायदा दिलाता है और सरकारी नौकरी भी दिलवा सकता है। ऐसे जातक के आय में कई प्रकार के स्रोत रहते हैं। कुंडली के 12वें घर में बनने वाला बुधादित्य योग जातक को विदेशों में सफलता दिलाने की ओर प्रेरित करता है। जातक को थोड़ा आलसी और भोगी प्रवृत्ति का भी बना सकता है और पिता के सुख में थोड़ी कमी करने वाला ये योग माना जाता है। जीवन में रिस्क लेने से भी ऐसा जातक नहीं घबराता है। हरिओम। तो दर्शकों, ये तो हुई ज्योतिष संबंधी बातें। अब हम बढ़ते हैं इस सप्ताह की ज्ञान वाणी की तरफ। दर्शकों, आज की ज्ञान वाणी में हम गुरुजी से जानेंगे माता लक्ष्मी की कृपा के बारे में। तो आइए जानते हैं इस बारे में गुरुजी से। दिव्य ज्ञानवाणी में आज हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक अत्यंत ही सरल और शुभ प्रयोग बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा हजारों वर्षों से किया जा रहा है और आज भी ये प्रयोग उतना ही कारगर है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। इसे श्री सूक्त के मात्र 16 श्लोकों के द्वारा उनको पढ़ करके घी और कमलगट्टे की आहुति देनी होती है। सच्चे मन से कोई यदि इस प्रयोग को किया जाए तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा से निरंतर रूप से चमत्कारिक धन और सुख समृद्धि प्राप्त होने की विशेष योग बनेंगे। साथ ही घर में अग्निहोत्र के द्वारा आपके घर का वातावरण भी खुशनुमा और पवित्र रहेगा। हरिओम। तो दर्शकों, जाना आपने माता लक्ष्मी की कृपा के बारे में। दर्शकों, अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।